हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संग्रह नहीं वितरण करें। उपार्जन और वितरण। उपार्जन जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, पर वह वितरण का समन्वय किए बिना अपूर्ण ही रहेगा। उपार्जन करते चले जाएं और उनका वितरण न हो तो संग्रह के पहाड़ जमा होते चले जाएंगे। वे फिर अपने आप एक नई समस्या उत्पन्न करेंगे। उत्पादन के साथ उपभोग की पूरक संगति है। भोजन कमाया और पकाया जाना चाहिए, यह उचित है, पर उसे खाया भी तो जाना चाहिए। कमाते और पकाते चले जाएं और उसका उपभोग न करें तो फिर आहार का उपार्जन निर्माण सुविधा उत्पन्न करने के स्थान पर असुविधा भरे संकट उत्पन्न करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जिस प्रकार भौतिक जीवन में उपार्जन और उपयोग का अन्योन्याश्रय संबंध है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी सद्ज्ञान स्वाध्याय से लेकर उपासना साधना के विविध क्रियाकलापों का उपयोग यही है कि हम उस संचय को व्यवहारिक जीवन में उतारकर आनंद और उल्लास से भरा पूरा अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करें। साथ ही उस उपलब्धि से विश्व परिवार को भी लाभान्वित करें। हम आत्मबल उच्च कोटि का संपादन कर लें, किंतु उसे अपने तक ही सीमित रखें, स्वयं ही उससे लाभान्वित हो, यह उचित नहीं। ऋषि की आत्मा यही कहती रही है कि मुझे राज्य सुख वैभव यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति की आवश्यकता नहीं, मुझे तो दूसरों के दुख निवारण प्रवृत्ति रहने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने अंतिम समय यही कहा था कि मैं बार बार जन्म लूँगा और बार बार मरूंगा ताकि संसार की अधिक समय तक अधिकतम सेवा कर सकूं। मुक्ति के बारे में पूछे जाने पर उनका उत्तर था कि जब संसार के समस्त प्राणी मुक्त हो चुकेंगे तब अंतिम प्राणधारी के रूप में मैं मुक्ति द्वार में प्रवेश करूंगा। यह दृष्टिकोण प्रत्येक अध्यात्मवादी का होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से ऑफर प्राइस का लाभ ले सकते हैं। हर अध्यात्मवादी को उनके जैसे भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए। ज्ञान संपादन किया हो अथवा इस साधना से आत्मबल बढ़ाया हो, हर हालात में उसका लाभ जन समाज को भी मिलना चाहिए। ज्ञान यज्ञ की साधना प्राचीन काल के साधु ब्राह्मण इसलिए करते थे कि उनकी संग्रहित संपदा तरोताजा बनी रहती थी और साथ ही सेवा साधना का पुण्य मिलता रहता था। धनपति कम से कम अपने परिवार को तो उस कमाई का लाभ देते ही हैं और स्वयं ही रखा पीकर खत्म नहीं कर देते। अध्यात्मवादी लोग अपना उपार्जन अपनी ही स्वर्ग मुक्ति सिद्धि और चमत्कारों के लिए सीमित रखें तो यह संकीर्ण स्वार्थपरता धनाध्यक्षों से भी गए गुजरे स्तर की हो जाएगी। वे अपने परिवार को तब भी खिलाते पिलाते थे, पर यदि साधु ब्राह्मण या साधक तत्वदर्शी अपनी उपलब्धियों को विश्व परिवार तक विस्तृत वितरित नहीं कर सके तो यही कहा जाएगा कि उन्होंने कमाया कुछ भी क्यों न हो, पर सदुपयोग नहीं किया जा सका। संपत्ति का एक अंश परमार्थ के लिए, लोक मंगल के लिए रहना ही चाहिए। सरकार उसे तरह तरह के टैक्स लगाकर वसूल करती है। विवेकवान इससे आगे के कदम स्वेच्छापूर्वक उठाते हैं। पुण्य परमार्थ दृष्टि से दान पुण्य करते हैं। यह दान प्रक्रिया धन संपत्ति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, वरन जिन्होंने ज्ञान वर्चस्व और आत्मबल उपार्जित किया है उन्हें भी उससे लोक साधना का प्रयोग पूरा करना चाहिए।
उपार्जन के पूरक उपयोग की बात किसी को नहीं भुलानी चाहिए। संग्रह तो हर दृष्टि से अभिशाप ही है। अपनी क्षमता, योग्यता, धन का दशांश दान भारतीय संस्कृति की आदर्श परंपरा है। इसका निर्वहन आत्मसंतोष की दिव्यता से भर देने वाला है। इस प्रकृति में निरंतर देने का क्रम चल रहा है। हमें संसार का, प्रकृति का, समाज का, गुरु का, माता पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री परिवार।